हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी और उसके स्टार्ट होते ही वहां पर ब्लू फायर सिटी की तरफ से एक एल्डर और उनकी आर्मी की तरफ से चैंटियन हाउ आया हुआ था। ब्लू फायर सिटी का वो एल्डर अपने पैट्रियार्क द्वारा भेजा गया गिफ्ट ली टियानलोंग को देने लगता है, जो कि येलो लेवल एडवांस स्टेज का ट्रेजर सील होता है, जिस पर ली टियानलोंग उनके पैट्रियार्क को इसके लिए थैंक यू बोलता है। तभी चैंटियन हाउ भी अपने ग्रैंड कमांडर की तरफ से ली टियानलोंग को कांग्रेचुलेट करता है और फिर अपने ग्रैंड मास्टर का गिफ्ट देते हुए बताता है कि ये एक रिकमेंडेशन टोकन है जिसकी हेल्प से टियानलोंग सेक्ट के 3 मेंबर्स हर साल हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकेंगे। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्लू फायर आर्मी में ज्वाइन होना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा हार्ड होती है और ऊपर से इन लोगों को ये मौका मिल रहा है, जिस पर ली टियानलोंग भी इन सब के लिए उसके ग्रैंड मास्टर को थैंक यू बोलता है। तभी जुंगे जेंगताओ ली टियानलोंग के पास कुछ तीर कमान लेकर आता है और उसे बताता है कि स्पेशल टाइम आ चुका है, जिस पर ली टियानलोंग उस तीर कमानों को लेकर नेम प्लेट के ऊपर तान देता है। ये देखकर सारी क्राउड उसके नाम के नारे लगाने लगती है। तभी ली टियानलोंग उस नेम प्लेट पर कमान चला देता है, यानी कि तीर को छोड़ देता है और जैसे ही तीर वहां जाके लगता है तो उससे कपड़ा हट जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही कपड़ा वहां से हटता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो उस पर लिखा था वो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साथ ही साथ ये देखकर पूरी क्राउड भी हैरान हो जाती है और हम देख पाते हैं कि जियानचैन ने वहां पर लिखा था ली टियानलोंग स्टॉम्ब, यानी कि उसकी कब्रगाह, जिसे देखकर ली टियानलोंग आग बबूला होने लगता है और चिल्लाते हुए उस आदमी को बाहर आने के लिए कहता है जिसने ये सब किया था। जिस पर जियानचैन सामने आते हुए कहता है कि क्या हुआ, मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा क्या? और हम देखते हैं कि वो अपने साथ एक कॉफिन भी लाया हुआ था। जियानचैन को जिंदा देखकर टियानलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि उन्होंने तो सुना था कि जियानचैन मर चुका है। तो वहीं एक आदमी बताता है कि शायद ये पागल हो चुका है, इसीलिए अपने साथ कॉफिन लेके आया है और ये यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है। तभी वहां पर ली यूनकोंग आ जाता है और वो जियानचैन को देखकर अपना स्पीयर निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लगता है कि तुम यहाँ आकर अब मरना चाहते हो। जिस पर जियानचैन कहता है कि ये किस तरीके का कुत्ता है जो अपने मास्टर के सामने ही भौंक रहा है। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती होता देख ली यूनकोंग जियानचैन पर तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियानचैन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है और बस अपने एक ही हाथ से उसका स्पीयर वहीं रोक देता है। ये देखकर उसे विश्वास नहीं होता है कि जियानचैन ने उसके ब्लैक डीमन स्पीयर को ऐसे ही रोक दिया है। जिस पर जियानचैन ली टियानलोंग से कहता है कि लगता है कि तुम्हें यह नहीं पता है कि अपने जानवरों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और ली टियानलोंग के देखते ही देखते जियानचैन स्पीयर को उल्टा घुमाकर ली यूनकोंग को हवा में उछाल देता है और फिर उसके स्पीयर को सीधा करके जमीन में धंसा कर गड़ा देता है। और हम देखते हैं कि ली यूनकोंग ऊपर जाने के बाद जैसे ही नीचे आता है तो ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ली यूनकोंग सीधे अपने स्पीयर पर आके गिरता है, जिससे कि स्पीयर उसके शरीर के आर पार हो जाता है और वो अपने पापा से हेल्प हेल्प चिल्लाता रह जाता है, जिसकी वजह से बेचारा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब ली टियानलोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जियानचैन से कहता है कि पहले तो तुमने मेरे 3rd सन को मार दिया, उसके बाद मेरी ब्लडस्वॉर्ड आर्मी को खत्म कर दिया, अब तुमने मेरे 2nd सन को भी इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी जुंगे जेंगताओ जियानचैन से कहने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो जल्दी से ली यूनकोंग को जाने दो। जिस पर जियानचैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को ली यूनकोंग के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से ली यूनकोंग की बॉडी वहीं ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं मारा जाता है। ये देखकर ली टियानलोंग के पैरों के नीचे से दोस्त जमीन खिसक जाती है, इसीलिए वो अपने बेटे का नाम चिल्लाते हुए गुस्से में जियानचैन पर एक एरो शूट करता है और वो एरो किसी पावरफुल एनर्जी में बदलकर जियानचैन पर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियानचैन उसे डॉज कर जाता है और फिर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा। और अब जियानचैन उसको 2nd गिफ्ट देने के लिए उस कॉफिन को ली टियानलोंग की तरफ फेंक देता है। ये देखकर ली टियानलोंग अपने एक ही हाथ से उस कॉफिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होता है तो ये देखकर बेचारे को और सदमा लगता है क्योंकि उसमें से जुई की बॉडी गिरती है जो कि उसका कमांडर था। तभी जियानचैन ली टियानलोंग से कहता है कि मुझे लगा कि आज तुम्हारी सेक्ट एस्टैब्लिश सेरेमनी है, इसीलिए तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए, इसीलिए मैंने आज तुम्हारे लिए ये 2 गिफ्ट तैयार की हैं। और फिर उसके बाद से बेस्ट ऑफ लक भी करता है। इस पर वहां खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि शायद ये पागल हो गया है क्योंकि ये अभी तक स्पिरिचुअल रेल्म पर नहीं पहुंचा है और इसने यहाँ आकर ली टियानलोंग के बेटे और उसके राइट हैंड को खत्म कर दिया है, शायद ये मरना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि ली टियानलोंग अपने सर्वेंट से अपना स्पीयर मंगाता है और फिर अपने स्पीयर को जमीन पर मारते हुए कहता है कि लिंग जियानचैन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे विलेज भेज दिया था, बट मैं इस बार वो गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा।
और तुम्हारे मांस को निकाल कर, तुम्हारी अंतड़ियों को निकाल कर और तुम्हारे खून को निचोड़ कर अपने बेटों की लाश को भिगोऊंगा, जिससे उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके जवाब में जियान चैन मुस्कुराते हुए उसे शेमलेस बोल देता है, जिस पर ली टियानलोंग मैदान में आते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि तुमने सभी को ये क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझे फोर्स किया था कि मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर लूं, बट जब तुम इसमें फेल रहे तो तुमने मुझे अटैक किया और मुझे मारने की कोशिश की, जिसके बाद तुमने मुझे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर मेरी बॉडी को मेरे विलेज में वापस भेज दिया। और कहता है कि आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूं तुम उन सब में से बड़े शेमलेस हो। जिस पर ली टियानलोंग जियान चैन पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही तीखी है, आज मैं तुमसे सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। और इसके बाद वो अपनी स्पीयर से कई सारे अल्टीमेट स्ट्राइक जियान चैन पर करने लगता है। ये देखकर जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उसके अटैक को डॉच करने के लिए और उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर अपनी 3 रंबलिंग थंडर स्ट्राइक का यूज करते हुए उसके अटैक को काटने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन के सारे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता है। ये देखकर जियान चैन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इतना कमजोर कैसे लग रहा है। और जैसे ही जियान चैन के सारे अटैक्स खत्म हो जाते हैं तो फिर ली टियानलोंग के सारे अटैक जियान चैन को आके लग जाते हैं, जिसकी वजह से जियान चैन ऊपर से नीचे उतर आता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगा था और वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। उसे भी समझ में आ चुका था कि स्पिरिचुअल रैल्म में पहुंचने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जियान चैन स्पिरिचुअल रैल्म में पहुंचने से सिर्फ एक कदम ही पीछे था और अब उसे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो ली टियानलोंग को खत्म कर सके। तभी ली टियानलोंग भी जियान चैन की तरफ आ जाता है और धुंध में से निकलता हुआ कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मरकर जिंदा कैसे हुए और तुमने जुई को कैसे मारा, बट तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है मुझे अपना दुश्मन बना के। और वह अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन क्रिएट करने लगता है और हम देखते हैं कि इस पावर को देखकर जियान चैन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो वहीं जुंगी जेंग ताओ और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ली टियानलोंग अब अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करने वाला था। ये देखकर सभी लोग वहां से अपनी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और तभी ली टियानलोंग भी अपने स्पेयर का यूज करते हुए जियान चैन पर फ्यूरियस ड्रैगन स्ट्राइक का अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उस अटैक के सामने जो भी आ रहा था वो मारा जा रहा था। और जैसे ही वो जियान चैन की तरफ बढ़ता है तो जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड अपनी पावर के साथ तैयार हो जाता है और उसके टकराते ही वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा में कई सारे लोग भी मारे जाते हैं। ब्लास्ट को देखकर ब्लू फायर सिटी का वो एल्डर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब जियान चैन जिंदा भी बचा होगा, जिस पर जुंगे जेंग ताओ बताता है कि यह अटैक हमारे मास्टर का सबसे पावरफुल अटैक है जो कि किसी माउंटेन को भी तबाह कर सकता है और इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियान चैन तो सिर्फ जेन्युइन रेल्म के 9th ग्रेड पर था, इसीलिए उसके जिंदा बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। ये सुनकर वो एल्डर थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो जियान चैन को जिंदा पकड़कर अपने पैट्रियर्क के पास ले जाए ताकि वो लियू आओ का बदला ले सकें, बट अब चूंकि वो मर चुका है इसीलिए वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम चैन टियान हाओ के चेहरे पर पसीना देखते हैं और वो बताता है कि हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।